यदि कोई आदमी अचानक से डेथ होती है, सोए उठे नहीं या बैठे थे बैठे बैठे गिर के डेथ हो गई, तो इसको अपन सडन डेथ बोलते हैं। जिस कंट्री का हेल्थ केयर जितना सुदृढ़ है, वहाँ पे सडन डेथ या साइलेंट अटैक आप जिनको बोल रहे हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आगे ब्लड जाना बंद हो जाएगा, उनकी जो सेल्स हैं वो मरेंगे तो एक अलार्म बजेगा तो दर्द होएगा आपको। उस दर्द को, छाती के दर्द को अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। एक होता है छाती का दर्द, दूसरा होता है बेहोश होके गिरना, और तीसरा होता है हाथ पाँव में कमजोरी आना। 1000 में से 4 लोगों को नहीं होता है चेस्ट पेन, वो अनलक्की लोग हैं। उनमें साइलेंट हार्ट अटैक आया, डेथ हो सकती है या हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो सकती है, दोनों काम हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। तभी बोलते हैं ना कि एक पेशेंट को देखने में आधा घंटा लगता है। अपने एसके की तरह एक पेशेंट देखेंगे तो फिर दिखाओ या ना दिखाओ कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है। 2 मिनट में क्या पूछ लोगे आप। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज आपने सुबह सुबह समाचार सुने होंगे कि राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर की पत्नी का साइलेंट अटैक की वजह से देहांत हो गया। साइलेंट अटैक के बारे में हमने काफी कुछ सुना है कि आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कई बार इस तरीके के केस सामने आए हैं, लेकिन जब ये हेल्थ मिनिस्टर की पत्नी के साथ हुआ तो ये एक ऐसा समय है जब आपको इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, ताकि लोगों को इसको लेकर अवेयर किया जा सके। क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इन सब पहलुओं पे चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं सीकर के श्रीजा हार्ट सेंटर में, और यहाँ हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सुभाष ढुकिया से। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि साइलेंट अटैक होता क्या है असल में? नमस्कार जी। तो यदि कोई आदमी अचानक से डेथ होती है, सोए उठे नहीं या बैठे थे बैठे बैठे गिर के डेथ हो गई, तो इसको अपन सडन डेथ बोलते हैं। साइलेंट अटैक में जो नंबर है इसका वैल्यू नहीं है, तो ये सडन डेथ हुई। सडन डेथ के 99% कोज, 95% कोज बोल सकते हैं। यदि पेशेंट बीमार नहीं है तो मोस्टली कार्डियक होते हैं, हार्ट से रिलेटेड। कुछ कोज ब्रेन से भी होते हैं, और कुछ कोज अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, किडनीज की और चीज़ें होती हैं, और ऑर्गन्स होते हैं, उनमें भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, उनसे भी होते हैं। सीवियर वॉमिटिंग, ब्लीडिंग के होके भी हो सकते हैं। तो ये सडन डेथ थी। साइलेंट अटैक अपने इसको लेबल नहीं कर सकते जब तक कि अपने इनकी पेशेंट की ऑटोप्सी तक ना कर लें। अच्छा, तो ये एक सडन डेथ थी, सडनली उनकी डेथ हो गई। ठीक है। तो ये आजकल बड़ा कॉमन है। जिस कंट्री का हेल्थ केयर जितना सुदृढ़ है, वहाँ पे सडन डेथ या साइलेंट अटैक आप जिनको बोल रहे हैं वो बहुत कम होते हैं। और जहाँ का हेल्थ केयर हल्का होता है, एक हेल्थ एक्सपेंडिचर कम है, सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है, वहाँ ज़्यादा होते हैं, जिनमें अपन आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ के बजट ज़्यादा हैं, व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन भी थोड़ी लिटरेट होती है और हेल्थ केयर को लेकर जागरूक भी होती है। पैसे से भी तो डॉक्टर घर नहीं आएगा, हेल्थ भी घर नहीं आएगी, जाना तो आपको ही पड़ेगा, संभालना खुद को ही पड़ेगा। तो जो आज दुखद घटना हुई, अपने चिकित्सा मंत्री जी की वाइफ की डेथ हो गई, तो ये अपने को जितना पता है, अपने को भी बुलेटिन जारी हुई नहीं है, तो अपन कह नहीं सकते कि साइलेंट अटैक था, पर उनकी सडन डेथ हो गई। मोस्ट लाइकली ये हार्ट से ही होती है। तो अब आते हैं हम साइलेंट अटैक की बात पे। तो पहली बात, जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक नहीं मारता आदमी को। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग अलग वर्ड है। इनको अपने हिंदी में बात का वर्ड सुनेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश के वर्ड है, तो अपने हिंदी में आए तो गड़बड़ हो गया पूरा। तो हार्ट अटैक को हिंदी में बोलते हैं हृदय घात। घात लगाई किसी ने, कूटा पीटा, ये इसको बोलते हैं हम हार्ट अटैक। कूटने पीटने की बात है। इन कूटने पीटने में कई मर भी जाते हैं, उसको अपन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। पकड़ ही लिया उसको, अरेस्ट ही कर लिया। तो लास्ट पॉइंट कार्डियक अरेस्ट होता है, और उसमें कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। हार्ट अटैक सबको नहीं मारता। हार्ट अटैक एक सिचुएशन है, और उसके बाद एक सिचुएशन है कार्डियक अरेस्ट। तो अगर कार्डियक अरेस्ट पे पहुंच गया इंसान तो उसकी जान जाती है। पुराने जमाने में सबकी जाती थी। 50-60% लोगों की डेथ होती है हार्ट अटैक में। 40% पुराने जमाने में भी नहीं मरते थे। लक है, गॉड गिफ्ट है कि आपको हार्ट अटैक आया, फिर भी आप जियोगे। हो सकता है आपकी उम्र थोड़ी कम हो जाए, एक बार तो आप नहीं मरोगे। सब लोगों की डेथ हार्ट अटैक में नहीं होती। हृदय घात इसको बोलते हैं। घात लगाने सब लोग नहीं मरते, कुछ अरेस्ट हो पाते हैं उनमें से। तो ये बात हुई। तो हार्ट अटैक की जो सिंपल चीज़ है, हार्ट अटैक होता है खून की सप्लाई में ब्लॉकेज, अचानक आना। दिल की खून सप्लाई की 3 पाइपें होती हैं, आर्टरी बोल दो उनको आप। उन पाइप में से स्लो ब्लॉकेज होते हैं, तो वो तकलीफ नहीं करते हैं। ब्लॉकेज कई लोगों के होते हैं, सडनली ब्लॉक हो गया तो आगे ब्लड जाना बंद हो जाएगा, उनकी जो सेल्स हैं वो मरेंगे तो एक अलार्म बजेगा तो दर्द होएगा आपको। उस दर्द को, छाती के दर्द को अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। उस छाती के दर्द में यदि अपने इसी जगह जांच करें और वो हार्ट से संबंधित पाया जाए तो वो हार्ट अटैक है। और नहीं है तो वो हार्ट अटैक नहीं है। पर यदि वो जो छाती का दर्द है उसी को अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। उनमें कईयों की डेथ हो गई, वो कार्डियक अरेस्ट है। ठीक है। तो सबको मोस्टली
99.5% लोगों को अलार्म बजता है, चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन होता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है अपनी, किसी डेवलप कंट्री में अपने यहाँ भी जो पढ़े लिखे लोग हैं जो हेल्थ के कॉन्शियस है, चेस्ट पेन हुआ तो वो उनको पता है, उनके एजुकेशन सिस्टम में है ऐसा कि ये वार्निंग साइन है, चेतावनी वाले साइन होते हैं 3 आदमी को। एक होता है छाती का दर्द, दूसरा होता है बेहोश होके गिरना, और तीसरा होता है हाथ पाँव में कमजोरी आना। ये वार्निंग सिम्टम्स होते हैं जो हर किसी को एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाए जाते हैं कि आपको बुखार आए, खांसी है, उसे आप नहीं मरते कभी। तो इन 3 वार्निंग साइंस को, वार्निंग वेरी वेरी इमरजेंसी, अभी का भी है वो तो इमरजेंसी है, अभी जाइए आप। तो अपने यहाँ लोगों को आइडिया नहीं है कि इमरजेंसी कौन सी है, क्योंकि अपने कभी कुछ आया नहीं ऐसा। ये वार्निंग साइंस हैं जो अपनी हेल्थ एजुकेशन में नहीं है, और ये अब नहीं आती, तो स्टार्ट बैक करके भी नहीं जा सकती। हाँ, आगे की वीडियो में तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो है तो चेस्ट पेन आपको हुआ, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कार्डियक हार्ट से है तो आपको इलाज कर देंगे, वो नहीं है तो आपको सिंपल दर्द की गोली बता के घर भेज देंगे। तो ये मोस्ट लाइकली जो छाती का दर्द है, जो सिंपली लोग बोलते हैं गैस बोल देते हैं, कुछ ही बोल देते हैं, टिपिकली फोटो भी आती है कि लेफ्ट साइड में ऐसे आदमी पकड़ के खड़ा होता है, कि यहाँ भी जाता है, रेडिएट भी होता है हाथ में, यहाँ पीछे, मोस्ट लाइकली ऐसे पेन होते हैं, पर आपको पता नहीं चलता। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि चेस्ट पेन आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, कुछ नहीं निकलता, मांसपेशी का दबाव गर्म, आपको लगता है बहुत छोटा हार्ट अटैक है, उसकी पेन की तीव्रता से कोई लेना देना नहीं, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो जो भी अपने साइलेंट अटैक नहीं, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, मोस्ट लाइकली कोई और कारण हो सकता है, पर यदि हार्ट की वजह से हुआ तो कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब साइलेंट है या नहीं है, इसका ड्रॉबैक ये है कि पेशेंट चला जाता है जिनकी डेथ होती है, तो अपन नहीं पूछ सकते वो चेस्ट पेन हुआ था या नहीं हुआ था। पर मोटा मोटा जो स्टडी है उसमें है कि 1000 में से 4 लोगों को नहीं होता है चेस्ट पेन, वो अनलक्की लोग हैं, उनमें साइलेंट हार्ट अटैक आया, डेथ हो सकती है या हार्ट की पंपिंग कमजोर हो सकती है, दोनों काम हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। मेरे पास अभी एक पेशेंट आया था, डायबिटिक पेशेंट था, मेरे पास तो वहाँ पर सांस बढ़ने के चक्कर आया था, सूजन आ गई थी, उस चक्कर में आया था, पर उसको 10 दिन पहले साइलेंट हार्ट अटैक आया। चेस्ट पेन नहीं हुआ, हार्ट अपने आप डैमेज हो गया, वो साइलेंट हार्ट अटैक होता है। चेस्ट पेन के बिना वार्निंग के, उसकी गलती नहीं थी बेचारे की, ओल्ड एज थी लेकिन उनको भी गलती नहीं थी। तो ये कुछ लोगों में होता है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, 20 साल से जिनको शुगर है, उनकी जो नसें होते हैं, जो नस बोलते हैं, वायर्स होते हैं, एक होती है बॉडी में पाइप और एक वायर्स को नस बोलते हैं अपन, जो स्लिप डिस्क होती है, वैसी नसें हर जगह होती है, वो नसें डैमेज हो जाती है और वो दर्द को लेके नहीं जा सकती, तो उनको पेन फील नहीं होता। या वेरी ओल्ड एज, इनमें पेन, कई बार वेरी ओल्ड एज है, 90s है, बता नहीं पाया, उनको पेन नहीं होता है, अदरवाइज पेन होता है सबको। तो साइलेंट तो कभी नहीं होता है, अलार्म बजता है, भगवान ने अलार्म, ऐसे नहीं है। हर पेशेंट की हिस्ट्री लेता हूँ मैं, कोई पेशेंट सब बोलते हैं, जो मेरे पास नहीं आ पाते वो अनलक्की लोग, जो आते हैं वो सब लोग बताते हैं अपने को कि हमें चेस्ट पेन 3 दिन से हो रहा है, 5 घंटे से हो रहा है, 4 घंटे, आप कर क्या रहे थे? वो लगता है हमें लगा कि ऐसा ही है, ऐसे ही हो रहा है। मोस्टली सबको ऐसे ही होता है, चाहे वो कितने बड़े लोग हों। अपनी इंडिया में हेल्थ केयर पैसे से नहीं, सबका माइंड सेट भी ऐसा ही है कि जब तक अड़ी नहीं लगेगी जाएंगे नहीं। और सही बात है, अड़ी में सब लोग नहीं पहुंच सकते, सब लोगों के हाथ कब क्या घटना हो जाए। इसमें हार्ट फूटता नहीं है, आपको हार्ट अटैक आया, आपका हार्ट का एक पार्ट डैमेज हो रहा है, तो हार्ट में खून भी जाता है, हार्ट में बिजली भी है खुद अपने आप में, तो जो हार्ट की बिजली के सर्किट्स हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े होकर हार्ट 200 की रेट पे धड़कता है ECG में, तो पर ओवरऑल वो ऐसे स्टैंड स्टिल होता है, वो 200 में वो क्या धड़कता होगा, इतनी स्पीड होगी तो ऐसे हो गया वो, तो वो कोई पंप नहीं करता ब्लड सबसे पहले ब्रेन डेथ होती है, ब्रेन 5 मिनट में डेथ कर देता है। हार्ट अटैक आपका छोटा सा था, छोटी सी पाइप थी, आप चले जाते तो छोटा सा स्टैंड लगता, बिना स्टैंड के कैसे भी काम हो जाता और आपका हार्ट बच जाता पूरा। और उसके साथ साथ जो धड़कन टेढ़ी मेढ़ी होती है उसके लिए जो बन रखता है झटके वाली मशीन, उसको हम डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, देसी भाषा में बोलो एमआरआई से बचाने वाली मशीन, झटके देते हैं वापस धड़कन आ जाती है, वो मशीन भी अस्पताल में सब कुछ होता है। तो मोस्ट लोग क्या करते हैं, लेट जाते हैं, इग्नोर करते हैं अपने सिम्टम्स को, और फिर उससे बातें आगे बढ़ती आगे बढ़ जाती है, और फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाते हैं। तो आपने जैसे कुछ इंसिडेंट्स बताया, कुछ तरीके चीज़ें बताई जो इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल किसी इंसान को, अगर जैसे आपने ओल्ड एज की तो बात करी, लेकिन बहुत बार ये कम उम्र के लोगों में भी देखा जाता है, जैसे कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, शादी में डांस कर रहा है, तब भी ऐसे सारे हार्ट अटैक नहीं होते हैं। कार्डियक अरेस्ट का कोज एक है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मल्टीपल कोज हैं, बहुत सारे कोज हैं। और वो हार्ट में अपने आप में बिजली होती है, ठीक है, उनके जीन्स होते हैं हार्ट के, उनमें यदि कोई म्यूटेशन हो जाए, टेढ़े मेढ़े हो जाए, तो उनकी धड़कन अपने आप टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऐसी चीज होती है, तो जिम में जाते हैं तो होती है मोस्टली, या नींद में होती है, अपने साउथ एशियंस में नींद में होती है रात को,
वो उनको बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। इसमें हार्ट अटैक नहीं आता है, चेस्ट पेन नहीं होता है, क्यों है ही नहीं इसमें, ब्लॉकेज कभी आए ही नहीं इसमें दिल की धड़कन जो है, जो ऊपर से नीचे तक आती है लाइन में, वो टेढ़ी मेढ़ी आके हार्ट को रोक देती है। जैसे उन्होंने हार्ट अटैक में कुछ लोगों का रोकती है, वैसे तो अपने यहाँ तो पेपर में इतना ही बताया जाता है कि सबको हार्ट अटैक आया। इस हार्ट अटैक ही अकेला नहीं होता है कार्डियक अरेस्ट का कारण। हार्ट अटैक के अलावा जो धड़कन की बीमारियां हैं, ये तो हो गई पाइपलाइन की बीमारियां, हार्ट अटैक, वायर्स की बीमारियां भी होती हैं, धड़कन की, बिजली के तारों की बीमारियां, जिनमें धड़कन टेढ़ी मेढ़ी तो डेथ होती है। वो जिम में हो सकती है, सोते सोते हो सकती है, छोटे बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हो सकती है। अच्छा, छोटे बच्चे ना 20 दिन का बच्चा है, 30 दिन का बच्चा है, डेथ हो गई, ओके, इनको अपन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वो बोलते हैं इनको। ओके, तो या कुछ कई लोगों में कई बार धड़कन 20 भी हो जाती है, कम हो जाती है, इसमें ज़्यादा होकर मरता है। कई बार ऊपर से धड़कन आ रही है, बीच में एक एवी नोड होता है, वहाँ जाती है, फिर नीचे आती है छट के। कई बार वो एवी नोड से आगे आ नहीं पाती, तो धड़कन 20 हो जाती है और उससे भी डेथ हो जाती है। उसको अपन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। ओके, धड़कन का ब्लॉक, धड़कन ऊपर से आगे नीचे जा नहीं पा रही है। तो ये मल्टीपल कोज है। अपन सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं बोला अरेस्ट को, ये सब कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं जो हो रहे हैं। और इन कार्डियक अरेस्ट में जो अलार्म वाला सिस्टम है वो उधर है, और उसके अलावा भी अलार्म बजता है। आप एक बार भी बेहोश हो, तभी तो बोलते हैं ना, एक बार बेहोश होकर आप गिरे मतलब आपको अरेस्ट हुआ है। राइट, हो सकता है अरेस्ट नहीं हो, सिंकोप भी हो, एक बीमारी और भी होती है, पर आपको ये वार्निंग साइन है। अपन ने बात की ना, 3 वार्निंग साइन होते हैं: छाती का दर्द, चक्कर आके गिरना या बेहोश होना, और या हाथ पाँव में कमजोरी आना, जिसको अपन लकवा बोलते हैं। ये दो हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड है, तीनों वार्निंग साइन है। ये दोनों ऑर्गन बहुत सेंसिटिव है। इस ब्रेन का टाइम 10 मिनट्स होता है, 10 मिनट बाद में ब्रेन डेथ। फिर आप कितना ही हार्ट सही कर लो, वेंटिलेटर पर रख लो, कहीं रख लो, पेशेंट ठीक नहीं होगा। हार्ट का टाइम ठीक होता है, ओके, हार्ट में टाइम ठीक मिलता है, पर हार्ट सबसे पहले हार्ट रुके ब्रेन चला जाएगा। अब हार्ट अब ले भी आए तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। जैसे वो माइकल शुमाकर जो है ना, वो ब्रेन डेड बोलते हैं। हाँ, तो वो तो एक्सीडेंट से हुआ। कई बार लोग हमारे हॉस्पिटल में हम देखते थे कि कई बार लोगों को बचा लिया, ब्रेन डेड हो गया। फिर हमें टेंशन होती थी कि इतनी केयर, इतना पैसा कहाँ से आएगा घरवालों के पास। गवर्नमेंट अस्पताल वाले भी थोड़े दिन बाद भेजते हैं, सरकार पे प्रेशर होता है कि भाई आप कितना लगोगे उसको। बिल्कुल। तो ये सब लास्ट में कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट हर किसी को नहीं होता है। इनके बिल्कुल तभी बोलते हैं ना कि एक पेशेंट को देखने में आधा घंटा लगता है। अपने एसके की तरह एक पेशेंट देखेंगे तो फिर आओ दिखाओ या ना दिखाओ, कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है। 2 मिनट में क्या पूछ लोगे आप? फैमिली हिस्ट्री, सही बात है। आपको बीपी नापने से लेके पूरी हिस्ट्री पूछनी पड़ती है। पेशेंट एक बार में नहीं बताता, भूल जाता है कि उसका क्या रिलेशन है मेरे से। सही बात है। मेरे नाना जी की डेथ हुई, उसका मेरे से क्या रिलेशन है, वो क्यों बताएगा किसी को, जब तक कि आप उसे आधा घंटा बात ना करें। आधा घंटा बात करने के लिए तो फिर व्यवस्थाएं वैसी चाहिए होती है। सही है। तो ऐसे में जब इतने सारे कॉज हो सकते हैं, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो इंसान मतलब प्रिवेंटिव मोड में कैसे आए, कैसे क्या चीज़ें ऐसी कर सकता है कि जिससे इन सब चीज़ों के जो अलग अलग इतने तरीके हो सकते हैं उसके जान जाने के, उनसे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? वैसे तो भगवान ने जो इंसान को बनाया वो इतना जल्दी मारता नहीं है। दूसरी ये है कि अपनी जो हेल्थी लाइफ स्टाइल रहे, उसे कार्डियक जो अपन बोलते हैं ना, जो साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक, उसको कम कर सके। हार्ट अटैक अपनी बनाई हुई बीमारी है, इसको अपन कम कर सकते हैं। वो जेनेटिक्स वाली अपने से कम नहीं होती है, उसको अपन कम कर सकते हैं। तो पहले तो अपना उद्देश्य कम करें। दूसरा उद्देश्य अपना होता है कि डॉक्टर के पास जाके उसको डायग्नोस करा लें, जो भी चीज़ें टाइम पे। तो कम करने के लिए सबसे बढ़िया होता है हेल्थी लाइफ स्टाइल। लोग बोलते हैं इसमें क्या करें, इसमें इतना ही करना होता है, आपको चलना होता है। अपन बंदर से बने, जितना चलेंगे उतना फायदा है। 3 किलोमीटर पर डे या 60-70 किलोमीटर पर वीक पर मंथ चलने अपन एनफ है। फास्ट जॉगिंग टाइप ये एक हो गई जो फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, पे नहीं करना आपको। दूसरा, अपन जो खाना है, वैसे इंडियन खाना भी ठीक है, कुछ कुछ बिगड़ रहा है, इसमें अपने फ्रूट्स, सलाद और नट्स ये ज़्यादा हो। ठीक है। और साबुत दाना भी हो, जैसे ग्रेन्स है ना, जिनको अपन ज़्यादा निकाले नहीं उसमें से कुछ, ठीक है, ऐसे पीस के ऐसे ही बना लें। तो ये खाना हो, नहीं रोटी भी बना लें, वैसे ही खाएं। और इसमें थोड़ा अपने जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो गार्डन में लगती हैं, खेत में होती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी होती हैं वो। फिर चीज़ें होती हैं जो किचन में बनती हैं, फिर चीज़ें आती हैं जो फैक्ट्री में बनती है। राइट। तो बहुत ईजी वे है इसका रिमेंबर करने का, कि कौन सी चीज़ खाएं जो खेत में बनती है। कुछ भी खा लो आप, कोई ख़राब नहीं है। कोई बोलते हैं कि बादाम खराब है, काजू खराब है, अखरोट खराब है, कुछ नहीं खराब है। जो चीज़ खेत में होती है वो सब अच्छी है। ठीक है। सेकेंड पे जो किचन बनती है वो ठीक ठाक है। थर्ड है जो कचौरी बन रही है, सही बात है, फैक्ट्री है, वो वहाँ बनेगी, वो चीज़ उबलेगी, वहाँ पे वो ट्रांस फैटी एसिड बनेंगे। जितना अपन ऑयल को उबालते हैं उसमें फैटी एसिड होता है, उतना बेकार नहीं है, ज़रूरी है। फूड में 25% होना चाहिए
अपने जॉइंट्स को लुब्रिकेंट करने के लिए, अपनी सेल्स की मेम्ब्रेन उसी की बनी होती है। तो ये मैंडेटरी है, घी बंद नहीं करना होता, हार्ट अटैक में लगा के खाना होता है, उससे नहीं आते। और आप जो कचौरी बनाते हो फैक्ट्री की तरह, घर पे बना लो कचौरी, बेकार नहीं होती वो। फैक्ट्री की तरह आप कचौरी बनाओगे तो वो तो फैटी एसिड है और ट्रांस बॉन्ड बन जाता है उसमें, केमिस्ट्री की बातें होती हैं। वो ट्रांस बॉन्ड बहुत डेंजरस है। वो आगे जाके गणित लगाता है अपने और ब्लॉकेज करता है और हार्ट अटैक आते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ तो ये हो गई, चलना, अपना खाना। थर्ड बोलते हैं पोल्यूशन, वो अपने से कम हो नहीं रहा है। पोल्यूशन में अपन जाते हैं डेवलप्ड कंट्री की सिटी में, वहाँ पर रेत नहीं होती सिटी में, राइट, बिल्कुल, डस्ट नहीं होती, क्योंकि मोटर व्हीकल्स जो है उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जब दौड़ते हैं तो डस्ट हवा में जाती है, वो दिखती नहीं है वो, बिल्कुल। और वो इतनी बेकार डस्ट है, उस पर भी रिसर्च कम हुआ है थोड़ा, क्योंकि वो उनके वहाँ तो है नहीं और अपने पास पैसे नहीं है, हम रिसर्च कर नहीं रहे, कर ही नहीं सकते, बहुत कॉस्टली आता है। अपने इंडिया का जितना बजट है उतना तो अमेरिका के हेल्थ केयर बजट है। तो कैसे पूरे देश का जीडीपी और अमेरिका के हेल्थ केयर बराबर है, ज़्यादा है उससे, अपने से ज़्यादा है। उनका $6 ट्रिलियन है हेल्थ में खर्चा, और अपनी पूरी इकोनॉमी 4.5 है। तो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने फाइन्स हैं कि वो आपकी नेजल के थ्रू ब्लड में घुस जाते हैं वो। अदरवाइज तो जो भी नाक में जाएगी चीज़ नाक में रहेगी या लंग्स में जाएगी, वो इतने डेंजरस हैं कि वो लंग्स में जाके वहाँ से सेल्स के थ्रू ब्लड में आते हैं। तो जो चीज़ उड़ रही है इन्वायरमेंट देखने, वो अपने ब्लड में घुस रही है। ऐसे रेत से कुछ नहीं बिगड़ता आपका, आंखों में डाल दो, कहीं डालो जी, पर ब्लड में यदि कोई चीज़ जा रही है, वो फाइनल पार्टिकल्स जिनको बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं ना, 50 ppm वाले, वो अपने यहाँ बोर्ड लगे रहते हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं। और वो जाके ब्लड में फिर वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उससे हार्ट अटैक, कैंसर, सब चीज़ें आती हैं। तीसरा, थोड़ा मोटापा यदि किसी को है तो वो कम करें, स्ट्रेस थोड़ी कम लें। धंधा आजकल सब ऐसी हो गई, स्ट्रेस सबको हो रखी है। तो अपने यहाँ पे हैं, जैसे अपने बूढ़े लोग हंसते थे ना, ठट्टे लेते थे, वो बहुत ज़रूरी है। अभी भी डेवलप्ड कंट्री में वैसा होता है। आपस में से किसी को घर नहीं बुलाते हो, एक जगह फिक्स जगह मिल के गप्पे मारना, छुट्टी लेना, 2 दिन नहीं जाना दुकान काम करने पे, बहुत कॉमन है वहाँ पे। अच्छा, अपने से बहुत कम काम करते हैं वो लोग। तो ये हो गई। बहुत अच्छा। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है। आपने एक चीज़ मेंशन करी कि डॉक्टर के पास आके उनको चेकअप कराना चाहिए ताकि चीज़ें डायग्नोस हो सके। तो वो व्यक्ति को मतलब किस स्टेज पे या किस अलार्मिंग सिचुएशन में, या मतलब कितने इंटरवल पे करना चाहिए? जैसे मोस्टली ये बोलते हैं बच्चों को डॉक्टर देते हैं 18 साल के बाद में रूटीन ब्लड टेस्ट जो हमें पता है, CBC हो गया, क्रेटिनिन हो गया, लीवर का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग शुगर, ब्लड प्रेशर, ये इनफ है। और डॉक्टर का नॉलेज। लोगों को यहाँ क्या लगता है कि डॉक्टर जी के पास जाके खून खिंचाएंगे उससे सब पता लग जाएगा। वो उल्टा है, डॉक्टर आपसे 2 मिनट बात करता है उसको सब पता लग जाता है उसको, बजाय उस खून टेस्ट के। वो एक मैंडेटरी चीज़ें हैं, वो करना पड़ेगा। मैकेनिक को स्क्रू खोलना ही पड़ता है, पर उसको पता लग जाता है कि समस्या कहाँ है। तो ये रूटीन चीज़ें हैं, एक सिंपल BP, शुगर और 4-5 हार्ट की जो खून की जाँचें, ये सब करा लेते तो सारा टेस्ट होता है। फिर मोस्टली तो ये बोला जाता है कि भाई 5 ईयर के गैप पे आए आप, 18 के बाद अराउंड 40 हो गए, ईयरली गैप पे आए आप। अच्छा, क्योंकि 40 के बाद में अपना शरीर बूढ़ा होता है तो उसकी चीज़ें हार्ड होती हैं, तो BP बनेगा। कुछ चीज़ें और भी हैं बॉडी में, शुगर भी आएगी आपको, और भी कई चीज़ें होती हैं। और आप जनरल चेकअप कराते हैं ना, जनरल रूटीन चेकअप, तो पता लग जाता है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। मेरे फादर इन लॉ को बोलते मेरे को शुगर नहीं हो सकती, एक बार कराया नहीं थी, अगले साल कराया तो डायबिटिक हो गई, फिर उसके अगले साल हाइपरटेंशन हो गए, दोनों के टेबलेट खाते हैं। उनको 6-7 साल हो गए, डायबिटीज हाइपरटेंशन टेबलेट खा रहे हैं, उनको एक कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली गोली, और बोलते हैं उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली, उसका मोटा मुद्दा होता है वो हार्ट अटैक कम करती है इन डायबिटिक पेशेंट्स में। तो वो भी स्टार्ट कर लेंगे। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि आपके तो अभी हार्ट अटैक आया नहीं ना, आपको तो BP शुगर आया है, आप खाओ या ना खाओ कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है, पर आप आगे की सोच रहे हो। क्योंकि इसमें इस आदमी के शरीर में या हेल्थ केयर में बोलते हैं इसमें बैकग्राउंड की व्यवस्था नहीं होती है, आज तक तो ही नहीं है। सही बात है, कोई नहीं आया, यहाँ जाने के बाद में यहाँ वापस नहीं आ सकते आप, तो आप यहीं भी स्टार्ट कर दो। कुछ हो सकते हैं 1-2 गोली, लोग बोलते भी हैं, एक भ्रांतियाँ भी हैं कि गोली लाग जैसी, जिसको खाना भी लगा हुआ है, छोड़ दो ना, काम खत्म। तो जीने के लिए तो खानी पड़ेगी, स्वस्थ जीने के लिए आपको चल के अस्पताल आना है या ट्रॉली पे आना है, दोनों में डिफरेंस है। आपको यदि चल के आना है तो आप गोलियाँ खाइए। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कभी नोट किया हुआ कि विदेशों में लोग झुकते नहीं, कभी खड़े रहते हैं, मरे तक अपने लोग झुक जाती हैं, लेडीज़ दादी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका भी प्रिवेंशन होता है, वो एक अलग ब्रांच है, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसको। अच्छा, हर चीज़ का सब होता है, वो लोग खाते हैं गोलियाँ। आपने देखा नहीं, हर मूवी में एक आदमी के पास 8 डब्बियाँ होती है, वो खाता रहता है, एक गोली लेते, वहाँ डब्बी में आती है टेबलेट से, स्ट्रिप नहीं आती, इसलिए सब खड़े रहते हैं सीधे। और वो गोलियों से उनकी उम्र बढ़ गई है, ये प्रूव है।
वो गोलियाँ खा के लोगों की उम्र वो 90-100 तक होगी, वो वाइब चलते फिरते लोग हैं, वो बैठे नहीं, खाट पे नहीं होते, वो बिल्कुल चलते फिरते हैं। तो अपन वो बातें नहीं कर रहे हैं, अपन तो आज साइलेंट अटैक की बातें कर रहे हैं। तो साइलेंट अटैक बहुत रेयरली होता है। साइलेंट इसलिए बोला जाता है कि भाई जो चला गया वो बताने के लिए वापस नहीं बता नहीं सकता, तो इसलिए पता नहीं। तो घर वाले बोलते थे कि साइलेंट हो गया, हो सकता है उनको रात को कोई तकलीफ हुई है पूरी रात। बिल्कुल पर आदमी सोचता है कि अस्पताल का नाम ही डरते हैं, हम लोग डरते हैं अपने अस्पताल नाम से। कोई भी हो कि यार क्या पता जाऊंगा तो क्या बता देगा मेरे को। सही बात है, बताता कुछ नहीं, जो होता वही है। कुछ गुनीस भी तो सभी जगह दुनिया में होती है, हर बिजनेस में, पर बताता कैसे है, वही होती है जो चीज़ कर रहे हैं अपन। सही है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे आप हर रोज आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, आप उनको डायग्नोस कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके के केसेस सबसे ज़्यादा इस वक्त आप देख रहे हैं? मोस्ट लाइकली मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और रेफरल डॉक्टर भी हूँ मैं, तो मेरे पास सिंपली पेशेंट आते नहीं है मेरे पास, तो रेफर होके आते हैं कि हाँ चेस्ट पेन है इसको, चेस्ट पेन में से कुछ तो फिजिशियन हार्ट अटैक उनको पता लग जाता है, इमरजेंसी में रेफर कर देते हैं। कुछ चेस्ट पेन ऐसे होते हैं जो वो ट्राई करते हैं कि क्या है, उनको भी पता नहीं लगा, प्लस माइनस है, उसको मेरे पास डायग्नोस्टिक के लिए भेजते हैं कि चेस्ट पेन किस चीज़ का है, हार्ट का है या नहीं है, उनको मैं डायग्नोस करता हूँ, नहीं होता तो मैं घर भेज देता हूँ। हार्ट अटैक जो लिटरली आ गया, चेस्ट पेन किसी को हो रहा है, ईसीजी वहाँ हो चुकी होती है उनकी, उसमें ईसीजी में डूंगर बन जाते हैं ऊपर नीचे प्लेट्स होती हैं, तो वो ग्रेव इमरजेंसी होती है, वो है हार्ट अटैक, वो आता है दर्द के साथ 12-12 करता रहता है, मोस्ट लाइकली बने जो लोकल लोग हैं, आता है, उसका इलाज स्टार्ट करते हैं, नली जो ब्लॉक होती है उसको अपन स्टैंड लगा के ठीक कर देते हैं, ठीक करते उसको आराम पड़ जाता है। तो एक तो उसको बड़ा आराम, लेकिन जो मोटी बात हुई वो हार्ट का एक पार्ट जो डैमेज हो रहा था वो नहीं हुआ, प्लस सडन डेथ जो अपन साइलेंट हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं वो नहीं हुई। राइट। तो ये है। दूसरे मेरे पास पेशेंट जो आते हैं हाइपरटेंशन, जो मैंने कभी डायग्नोज कर लिया, उसकी टेबलेट खाने के लिए आते हैं। कुछ लोग तो जिनकी धड़कन कम है, पेसमेकर लगाने के लिए वो आते हैं। कुछ लोग वो जिनको कभी हार्ट अटैक आया, अस्पताल वो नहीं गए या लेट पहुँचे, उनका हार्ट डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद में हार्ट में क्या कारस्तानी होती है इस ऑर्गन में, जैसे ऐसे काम करता हो गुम्बद की तरह मान लो, ठीक है, ये पार्ट डैमेज हो गया, यदि आप टेबलेट्स नहीं खाओगे तो ये डैमेज पार्ट जो सही पार्ट है, ब्लॉकेज भी नहीं है, उसको भी डैमेज कर देता है, उसको भी डैमेज, उसको रिमॉडलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, रिमॉडल कर देता है पूरे को, तो मेरे ऐसा हो जा, मैं खराब तो भी खराब, पूरा हार्ट खराब। तो ऐसे होता है पूरा का पूरा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, और फिर उनको सांस बढ़ना शुरू कर होता है, चलने में सांस, रात को नींद नहीं आ रही, बैठे रहना पड़ता है, हाँ पलटा जिसको बोल रहे हैं लोग, उसके वो इससे भी डेंजरस है। उनमें 5 ईयर, जैसे आज अपने पास 100 पेशेंट ना पलटा पड़ने वाले, 5 साल बाद में ढंग से मेडिसिन खाएंगे तो भी 40-50% की डेथ होती है। अच्छा, वो साइलेंट सांस बढ़ता था उनका, घर वाले उसको गांठते नहीं, छोटी सी बीमारी है, फिर वो सोते रह जाते हैं, वो भी अरेस्ट है, अरेस्ट का कोरोना जो अपन बोलते हैं ना, वो हार्ट अटैक पहले कभी आया, डैमेज किया, आपने इलाज ढंग से नहीं लिया, अब वो हार्ट रुक गया, तो वो कार्डियक अरेस्ट है। तो समय पे नहीं आना भी एक, किसी को हार्ट अटैक आ गया थी वो समय पे नहीं आता है, अब लोग बोलते हैं सर कल ही तो हुआ है, इसको इमरजेंसी बोलते हैं, रेड फ्लैग, मिनटों में पहुंचो, घंटों की और दिन की तो बात ही खत्म हो गई, पेशेंट अगले दिन आता है कि साहब कल की तो बात है, क्योंकि वो खांसी बुखार के लिए भी अगले दिन आता है। सही है, खांसी बुखार, कोई चोट लग गई, कहीं दर्द हो रहा है, वो चीज़ें, और आपकी जो सबसे ग्रेव इमरजेंसी के साइन है उनको आपने बराबर कर दिया, आपने बराबर कर दिया, आपके हेल्थ केयर सिस्टम ने बराबर कर दिया, और जो डॉक्टर उन्होंने बराबर कर दिया, सबने बराबर कर दिया, सबके लिए सब बराबर है। अब सबके लिए यदि सब चीज़ें बराबर हैं तो फिर वो आउटकम भी सब बराबर ही आएंगे, तो जो ग्रेव आउटकम वो ग्रेव आएंगे और ईजी आउटकम ईजी आएंगे। तो उनको लगता है भाई खांसी वारे होती रहती है, मोस्ट कॉमनली बुखार भी होती है, लूज मोशन डायरिया होते हैं, वो सेम डे नहीं आते हैं, एक दिन वेट करके आते हैं, वो अलग बीमारी है। पर इसमें आप ये तो नाम ही इनका रेड फ्लैग साइन है, लाल झंडा दिख गया तो क्या होता है, भागो अभी, मिनटों में आना होता है आपको, तो मिनटों में बोलूँगा मैं तो आप घंटे में तो पहुँचेंगे कम से कम, मैं आपको घंटे की सलाह दूंगा। तो मोस्टली विदेशों में लोग 30-40 मिनट्स में ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, चेस्ट पेन वाले, यदि हार्ट अटैक है उनको तो वो जाते हैं इमरजेंसी रूम बोलते हैं, वहाँ पे इमरजेंसी रूम में ऑक्यूपाइड हो जाए, डॉक्टर व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, देखते हैं कार्डियक है, अंदर नॉन कार्डियक घर जाओ, फिर वो उस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उनका ऑपरेशन भी होता है 1 घंटे में। तो और वहाँ ऐसे है नहीं कि इस पर विश्वास नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है, यहाँ फ़ोन कर रहे हो वहाँ फ़ोन कर रहे हो, वो भी नहीं होता है। तो वहाँ पे तो वो सरकार का काम है, चैनलाइज करना, हर चीज़ को कंट्रोल करना, इसी लेवल सरकार बनाते हैं कि जो गलत करा उसको पकड़े, हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए तो बनाते नहीं है सरकार, उसको सब चैनल रेगुलाइज करे, उसको कि जो गलती करा उसको हम देखेंगे, तो वो जल्दी होता है वहाँ पे। अपने आके भी कई बार लोग टाइम लगा देते हैं। अब ये योजनाएं आई हैं, चिरंजीवी योजना, जो आजकल मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना है, हमारी योजना, इनसे थोड़ा पे का इशू कम हो गया, तो लोग जल्दी हाँ भर लेते हैं कि पेमेंट नहीं लग रहा। सही बात है जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातों को सुन के लोगों को समझ आएगा कि उनको किस सिचुएशन पे डॉक्टर के पास जाना है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपको चेकअप जरूर कराना है, डायग्नोस कराने की कोशिश करनी है कि मतलब आपको
कुछ जो टेस्ट बताए हैं वो आपको करवाने हैं, ताकि समय पे आपको डायग्नोस किया जा सके। अगर कुछ समस्याएं हैं तो उनका समय पे उनको निदान किया जा सके, ठीक किया जा सके, ताकि इस स्थिति तक हम नहीं पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब उनका भी जवाब आपको जरूर देंगे। सीके संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद दिनेश जी।